वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइजेशन और रस्टिंग। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है। कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा कर दिया जाता है, तब हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं उस मटेरियल के। जैसे हम कहें कि सबसे पहली बात है, आपको सैचुरेटेड मालूम होना चाहिए कि सैचुरेटेड क्या चीज है। जैसे क्या है कि अगर हम पानी में चीनी घोल रहे हैं, और पानी में चीनी को घोलते गए एक चम्मच डाले, हिलाए, मिल गया। फिर दूसरा चम्मच डाले, फिर से घुमाए, उसको घुल गया। और इसी तरह से तीसरा, चौथा, 10वां, और ऐसे एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि चाहे अब उसके बाद उसमें चाहे जितना मर्जी आप उसको स्टायर कीजिए, मतलब घुमाइए, हिलाइए, तब भी उसके बाद और एक्स्ट्रा चीनी नहीं घुलेगी। या सेम सिचुएशन आप नमक के सॉल्यूशन को बनाने में कर सकते हो। जैसे कि उसी एक गिलास लीजिए, उसमें क्या नमक मिलाते जाइए। एक नमक क्या है, इजीली घुल भी जाएगा, और उसको क्या है, आप सभी देखोगे कि बड़ी जल्दी ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, चीनी में कंफ्यूजन रहेगा कि हाँ जी और घुमाया जाए, बहुत घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि और ज्यादा और एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड ना किया जा सके। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब पूरी तरह से तृप्त हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। ठीक, अब देखिए कि ये अगर उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को छोड़ दिया जाए, धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा पानी उसका सारा, और उस सिचुएशन में आपको जो है पपड़ी के फॉर्म में, ठीक है, पपड़ी के फॉर्म में जो मटेरियल मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड क्रिस्टल्स। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है जी। इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टल्स by cooling the saturated solution of the substance। ठीक है बच्चों, अब ये है, आप ये क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन जान गए। इसी तरह से हम कहेंगे कि समुद्र के पानी से क्या है, नमक बनाया जाता है। क्या किया जाता है, बैरिकेटिंग लगा दी जाती है एक कंटेनर में, एक मतलब जगह पे करके उसको क्या है, छोटे छोटे तालाब टाइप के बना दिए जाते हैं। उसी में क्या है, समुद्र का पानी इकट्ठा रहता है, और वो धीरे धीरे क्या है 10-20 दिन में सूख के क्या पूरी तरह से व्हाइट लेयर उसके की फॉर्म में नमक मिलता है। ठीक है, दैट इज आल्सो द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसी तरह से आप सभी देखते होंगे कि जैसे हलवाई की दुकान पे क्या चीनी का सॉल्यूशन बना, घोल बना के, फिर उसके बाद क्या है वो वो चीनी का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के कपड़े पे डालता जाता है बूंद बूंद के फॉर्म में, और एंड फाइनली यू विल गेट बतासा खाए होगे आप सभी, बचपन में भी देखिएगा दुकान लाई और बतासा वगैरह। ठीक है, तो और अब देखते हैं नाउ स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द रस्टिंग मतलब सिंपल सी बात है, जंग लगना। ठीक, और जंग के कैसे लगता है कि अगर आयरन का कोई मटेरियल है और उसके ऊपर पेंट वगैरह कुछ नहीं किया हो, वैसे सिंपली, ठीक, तो कुछ समय के बाद अगर बाहर पड़ा रहे घर में ही, तो कुछ समय के बाद आप सभी देखोगे कि उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर जम जाती है। ठीक,
और उसके कारण से वो जो आयरन का सरफेस होता है, सरफेस बिकम्स फ्लफी, फूल जाता है, और एज ए रिजल्ट क्या है, आयरन का मटेरियल कमजोर हो जाता है। दिस formation of that brown layer over the matte iron surface is called rusting। ठीक है, अब ये देखिए इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि रस्टिंग क्या है। इट इज द ये whenever iron object is left for some time। ठीक बच्चों, यहां सम टाइम का मतलब आधा एक घंटा नहीं, सम टाइम का मतलब ये क्या है, कई सारे दिन, महीने। ठीक है, तो फॉर सम टाइम, फॉर सम डेज कर देते हैं, डेज, देन there will be then some days with proper contact of air, moist air कहिए, moist एयर मतलब नमी वाली चीज, हवा। ठीक है, मॉइस्ट एयर, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए ब्राउन लेयर ओवर इट। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, अब ये है, ध्यान दीजिए कि रस्टिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है। नेसेसरी कंडीशन। अच्छा, पहले रस्टिंग के लिए जान लीजिए क्या फॉर्मूला क्या होता है, Fe+O2 + H2O, मतलब आयरन है, ऑक्सीजन है और वाटर है। तो यहां से ये क्या बन जाता है, इट विल कन्वर्ट इनटू Fe2O3 इनटू H2O। ठीक, मतलब अब यहाँ पे बैलेंस, बच्चों ये देखिएगा कि मैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन बता रहा हूं। अब उसके बाद क्या है, इसके मतलब दोनों साइड्स में ऑक्सीजन के एटम्स बराबर रहने चाहिए, हाइड्रोजन के बराबर रहने चाहिए, इस तरह से बैलेंस की जाती है इक्वेशंस। ठीक है, तो वो आप सभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। हो गया जी। तो ये नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन इसके लिए क्या क्या है जी। पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट, ये ऑक्सीजन, ये पहला तो क्या है, मॉइस्ट एयर, ये वाटर होना चाहिए, या कहिए मॉइस्ट एयर, और दूसरा क्या है, तो ये मॉइस्ट एयर इन कांटेक्ट विद आयरन, ये तो पहली कंडीशन होनी चाहिए, उसके नमी वाली हवा होनी चाहिए। तो दूसरी चीज क्या है, ऑक्सीजन। ठीक बच्चों, ये देखिएगा कि कहा जाता है कि आयरन की चीजों जैसे गेट वगैरह है, तो वो उस पे पॉलिश करते रहा जाता है कि उससे क्या है, पॉलिश करने से उसके ऊपर क्या है, मतलब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है, जिसके कारण से वो बचा रहेगा, रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि रस्टिंग के कारण क्या होता है कि ड्यू टू रस्टिंग,
तो धीरे धीरे अगर जंग लगता गया तो नतीजा क्या होगा, आयरन का पीस बड़ा वीक हो जाए, कमजोर हो जाएगा और नतीजा क्या है, टूट जाएगा। ठीक है, तो और भाई आयरन का पीस मटेरियल कमजोर हो गया, इसका मतलब हमारे लिए यूजलेस हो गया। अब देखिए क्या कि ड्यू टू रस्टिंग the iron material becomes very weak and finally becomes useless. Is that clear? और लास्ट में हमारे लिए यूजलेस हो जाता है। अब इसके बाद इसको बचाना, प्रोटेक्शन फ्रॉम रस्टिंग, इसकी प्रोटेक्शन कैसे होगी, प्रोटेक्शन, ठीक। फर्स्ट है गैल्वेनाइजेशन, व्हाट, ठीक। सेकंड हो गया ऑयलिंग, ग्रीसिंग, और तीसरा क्या है, और यहाँ पेंटिंग, ठीक। और तीसरा मेथड क्या हो गया कि एलॉइंग, ALLOYING, एलॉइंग, ठीक है। तो अब ये है, अब बच्चों ये देखिए कि गैल्वेनाइजेशन क्या है। गैल्वेनाइजेशन क्या कि आयरन के मटेरियल के ऊपर एक नॉन रस्टिंग मटेरियल की कोटिंग कर दी जाए, जैसे निकेल या क्रोमियम की कोटिंग अगर इसके ऊपर कर दी जाती है आयरन के मटेरियल के ऊपर, तो नतीजा क्या होगा कि वो बढ़िया से बचा रहेगा, उसमें जंग वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, इट इज द, ये सीधे कहिए, मेकिंग ए लेयर ऑफ, ये प्रोसेस क्या है, मेकिंग ए लेयर ऑफ ये क्रोमियम, CROMIUM, क्रोमियम ओवर, इसके ऊपर बनानी है, मेकिंग ए लेयर ऑफ क्रोमियम ओवर आयरन मटेरियल। एग्जांपल देख लीजिए कि घरों में आप सभी पाइप, पानी सप्लाई वाला पाइप देखते होंगे, ठीक है, होता बहुत हैवी है, पर क्या है एक्चुअली क्या है, अंदर तो आयरन होता है, अंदर आयरन होता है, पर क्या है बाहर उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन के थ्रू क्रोमियम की लेयर रहती है। ठीक है, वाटर पाइप्स, PIPES, ठीक। अब दूसरा ऑयलिंग और ग्रीसिंग एंड पेंटिंग, बाय दिस प्रोसेस व्हाट हैपन, द आयरन सर, पहले ध्यान दीजिएगा, पहले आयरन के सरफेस को क्या है बढ़िया से साफ करके सैंड पेपर से रगड़ के साफ किया जाता है, फिर उसके बाद पेंटिंग की जाती है। ठीक, नहीं तो क्या होगा, अंदर अगर जंग लगा हुआ है तो धीरे मतलब महीने 2 महीने में वो मटेरियल क्या है फिर से पपड़ी बन के जो पेंटिंग करेंगे वो छूट जाएगी, और नतीजा क्या है फिर हमारा पर्पज ही सॉल्व नहीं हुआ और पूरी तरह से जो आयरन का मटेरियल है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक, और तीसरा एलॉइंग, एलॉइंग क्या है, जैसे स्टेनलेस स्टील, बच्चों ये देखिए पहले क्या है, पहले घरों में पीतल के बर्तनों में खाना बनता था, एल्युमिनियम में बनता था, और क्या है इसमें, तो अब क्या है कि पहले तो ये पीतल और एल्युमिनियम में खाना बनता था और लोहे में का भी यूज किया जाता था, पर क्या है कि उसमें कॉस्ट का भी मैटर आता था, और साथ ही साथ क्या पीतल वगैरह में खाना बनने के बाद क्या होता है थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, खराब भी हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया आजकल क्या है कि स्टेनलेस स्टील चला, लगभग 30-40 साल पहले से शुरू हुआ। ठीक, तो अब क्या है स्टेनलेस स्टील क्या है आयरन के साथ
क्या है, और कई मटेरियल्स मिलाए जाते हैं, जैसे आयरन है, क्रोमियम है, निकल है, ठीक है, और कार्बन। ये सारे मटेरियल्स मिला के एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलाने के बाद ये क्या है, स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील देखिए, अगर सिंपल सी बात है, आपके सामने क्या है, स्टेनलेस स्टील के बढ़िया से बर्तन रख दिए जाए, चमकते हुए बढ़िया नए, और एल्युमिनियम का रख दिया जाए, पीतल का रख दिया जाए। स्टेनलेस स्टील का कहिएगा 50 रुपए दाम है, पीतल का वही चीज क्या है 200 रुपए दाम होगा, और एल्युमिनियम का 100 रुपए दाम होगा। तो आप कौन सा प्रीफर करेंगे? स्टेनलेस स्टील सबसे बढ़िया बात है। स्टेनलेस स्टील की धोने में भी आसानी रहती है, सब कुछ बढ़िया है, जंग लगने का कोई मैटर नहीं है। पर जबकि पीतल में अगर क्या है, खाना एक 7-8 घंटे के लिए खाना छोड़ दीजिएगा कोई भी, तो निश्चित सी बात है खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि एल्युमिनियम का कॉस्टली है, पर क्या है, इसीलिए आप यूज किया जाता है, पर कुछ स्पेसिफिक पर्पजेज में। आप ध्यान दीजिएगा घर पे कि आपके घर में किचन में एल्युमिनियम की कौन कौन सी चीजें हैं, बहुत जरूरी चीजें हैं, और उसके बिना आपके घर का काम भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा चैप्टर फिनिश। अब ये है, इसके बाद हम सब एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।